नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। सैयद मोहम्मद मुश्ताक अली स्टेट ब्यूरो चीफ के साथ देखिए। डॉक्टर मसूद अहमद शिक्षा और उर्दू के मुद्दों से लेकर बसपा सरकार से अलगाव तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में मसूद अहमद का नाम 1990 के दशक में विशेष रूप से उभरा। पूर्वांचल के अंबेडकर नगर टाडा क्षेत्र से आने वाले डॉक्टर मसूद अहमद ने छात्र जीवन से ही सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों में रुचि ली। वे अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर उर्दू भाषा और शिक्षा से जुड़े प्रश्नों को राजनीतिक मंच पर उठाने के लिए पहचाने गए। 1993 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला। मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, उर्दू शिक्षकों की भर्ती तथा उर्दू फारसी की पारंपरिक डिग्रियों, अदीब, कामिल, माहिर और फाजिल को मुख्यधारा की शैक्षणिक डिग्रियों के समकक्ष मान्यता दिलाने जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया। उनके समर्थकों का मानना था कि इन कदमों से अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा और रोजगार में नए अवसर मिले। उनके कार्यकाल के दौरान उर्दू भाषा को प्रशासनिक स्तर पर सशक्त करने की पहले भी चर्चा में रही है। पुलिस और थानों और सरकारी कार्यालयों में उर्दू अनुवादक नियुक्त करने की मांग को उन्होंने सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया। इससे वे उर्दू भाषी समाज में लोकप्रिय हुए। हालांकि कुछ राजनीतिक हलकों में उनके फैसलों को लेकर असहमति भी सामने आई। 1995 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और गठबंधन सरकार गिर गई। इसी दौर में डॉक्टर मसूद अहमद और बसपा नेतृत्व के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। पार्टी की ओर से उन पर अनुशासनहीनता और संगठनात्मक निर्णयों के विरुद्ध रुख अपनाने के आरोप लगाए गए। अंततः 1995 में उनका बसपा से निष्कासन हो गया। यह घटना उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बसपा से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक राह अलग बनाने का प्रयास किया और बाद में नया मंच खड़ा किया। हालांकि बसपा सरकार से हटाए जाने तक का उनका सफर शिक्षा, उर्दू भाषा और सामाजिक न्याय के मुद्दों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा। 1990 के दशक में उनका नाम उन नेताओं में लिया गया जिन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा के प्रश्न को राज्य की मुख्यधारा की राजनीति में प्रमुखता से उठाया गया।